दोस्तों मुझे ये लगता है कि वजीर एक्स का हैक कोई हैक नहीं है बल्कि आपके साथ किया गया एक स्कैम है जिसको वजीर एक्स ने लजारस ग्रुप के साथ मिलकर किया क्योंकि वो ये समझते हैं कि दुबई में बैठे हैं इंडियन गवर्नमेंट या आप इनका क्या ही बिगाड़ लोगे, इसलिए ये पैसा लूट कर भाग गए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं लॉजिक के साथ प्रूफ करूँगा और वजीर एक्स में अगर दम है तो मेरे इन 5 क्वेश्चन के आंसर दे दे। दोस्तों वजीर एक्स से मेरा पहला क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी के प्रॉफिट से, कंपनी के एसेट से लॉस को रिकवर करने की कोशिश आप क्यों नहीं करते। वजीर एक्स कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अभी तक इन्होंने तगड़ा प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट है कहाँ। हैक में जो लॉसेस हुआ है कंपनी ये क्यों नहीं अनाउंसमेंट करती कि जितने लॉस हुआ है उसमें 20%, 30%, 50% कंपनी के एसेट को लिक्विडेट करके हैक को रिकवर किया जाएगा। या फिर कंपनी ये क्यों नहीं बोलती कि भैया हम 20%, 30% कुछ पार्टनरशिप बेच रहे हैं कंपनी का, उससे हैक को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। आज अगर निश्चल शेट्टी की बात करें तो शेयर डीएम और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, इनके पास बेइंतहा पैसा है, दुबई में बैठे हैं। तो भैया ये पैसा क्या आप अपने पिताजी के यहाँ से लाए थे? ये पैसा तो वजीर एक्स की तरफ से ही आपके पास आया है। और वजीर एक्स आज की डेट में अगर डूब रहा है, 45% लॉस है वजीर एक्स में, तो पहला पैसा जो आना चाहिए, पहला पैसा आना चाहिए वजीर एक्स के एसेट की तरफ से। दूसरा पैसा आना चाहिए कंपनी के जितने भी बॉस हैं बड़े, उनकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि भैया वो पैसा अपने पिताजी के यहाँ से नहीं लाए थे। तो निश्चल शेट्टी को दोस्तों ये बोलना चाहिए था कि भैया इस लॉस में इतना % कंपनी के एसेट बेचकर हम देंगे, कुछ % हम अपना पर्सनल भी इसमें लगाएंगे, उसके बाद कुछ % जो है हम कंपनी का शेयर को सेल करके रिकवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ % हम इंश्योरेंस से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी नीयत बिल्कुल ख़राब है, इसलिए ये 45% का जो लॉस का लोड है वो यूज़र के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ड आज तक इन्होंने नहीं बोला कि ये अपनी तरफ से लॉस में क्या कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 100% इनके बिहेवियर से श्योर हो रहा है कि ये हैक इन्होंने करा है और करवाया है, क्योंकि ये समझते हैं कि भैया दुबई में बैठे हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। दोस्तों मैंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस हैक में बैक सपोर्ट दिया है। दोस्तों किसी क्रिमिनल के खिलाफ अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जो लाखों लोगों को लूट रहे हैं, और बात 100-200 करोड़ की नहीं है, 2000 करोड़ की है, 100 करोड़ के लिए तो आपने मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया विदाउट कोई प्रॉपर प्रूफ के। और यहाँ पे तो इतना सारा प्रूफ है कि ये हैक वजीर एक्स ने किया या फिर वजीर एक्स की लापरवाही की वजह से हैक हुआ, तब भी आपका एक ट्वीट तक नहीं आया। अरे भैया इनके जितने भी बॉस हैं, निश्चल शेट्टी हो या जो भी हो, इनको पकड़ो, अच्छे से धुलाई करो, 2 मिनट में सबसे पहले कंपनी के और इनके एसेट को सीज करो, 2 मिनट में आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। 45% कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है इतने बड़े एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज चाहे नीयत साफ हो और गवर्नमेंट चाहे तो हैक को रिकवर करवा सकती है। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। लेकिन भैया इंडियन गवर्नमेंट को तो सिर्फ आपका टैक्स चाहिए, मिडिल क्लास की तो इनको कोई परवाह नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये 20 दिन तक आप क्या कर रहे थे? FIR आपने 20 दिन बाद लॉन्च किया, तो क्या 20 दिन मौका दे रहे थे कि भैया ऐसा करो, आपने जितने एसेट चोरी किए हैं वो सारे एसेट को हांगकांग में जाके सेल कर लो, एसेट के बदले में प्रॉपर्टी या कुछ और चीज़ ले लो और अच्छे से सेटल कर लो, पूरा हम 20 दिन दे रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो शेयर हो वो शेयर दुबई में हमारे बिटकॉइन एड्रेस पे आप भेज दो, जो कि हमारा पर्सनल एड्रेस है, जो किसी को पता नहीं। 20 दिन का टाइम देना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 8 दिन हमने आपको हैक के लिए टाइम दिया था, अब 20 दिन हमने आपको उस हैक को ठिकाने लगाने के लिए दिया। तो 20 दिन बाद
इन्होंने एफआईआर लॉन्च की और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इतनी बड़ी गलती कर रही है कि इतना बड़ा हैक 2000 करोड़ का हैक होने के बाद भी 20 दिन तक सो ही रही। बहुत ही कमाल की बात है लोगों के। दोस्तों ये कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत ही अफसोस की बात है। लोगों के बहुत ही मेहनत से लगाए गए पैसे थे 2000 करोड़। किसी ने $100, किसी ने $200, किसी ने $1000 रिस्क पे लेके, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोन लेके, ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज जाने वाले लड़के, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था अपने पॉकेट मनी और ये लूट कर चले गए और गवर्नमेंट सोती रही। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि हैक जो है दोस्तों 8 दिनों तक लगातार धीरे धीरे होता रहा, तो आपकी टीम 8 दिनों तक कहाँ सो रही थी? आज की डेट में हमारे अगर क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये निकल जाते हैं तो कॉल आ जाता है। आपका कैसा सिक्योरिटी सिस्टम था जो 8 दिनों तक उस वॉलेट से, जिसमें मूवमेंट बहुत कम होता है, उस वॉलेट्स में हैक होता रहा और आप सोते रहे 8 दिनों तक? वो कौन टीम मेंबर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? और अभी तक आपने इंटरनल कौन सी कार्रवाई की है? उन लोगों को उठा के पुलिस के सामने आपने क्यों नहीं पटका कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हैक हुआ? दोस्तों मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हैक हुआ आपने विड्रॉवल को ब्लॉक कर दिया, लेकिन डिपॉजिट को आपने ऑन रखा और लोगों ने डिपॉजिट किया। क्यों डिपॉजिट किया मैं बताता हूँ। वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि हैक हुआ, उन्होंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करके वो ट्रेड करने की कोशिश करें। कुछ लोग जिनको पता है हैक हुआ, उन्होंने भी डिपॉजिट किया, क्योंकि एक्सचेंज पे कॉइन्स के प्राइस दूसरे एक्सचेंज के कंपैरिजन में बहुत कम में अवेलेबल थे, तो लोगों ने सोचा कि फटाफट ट्रांसफ़र करके वजीर एक्स से बाई कर लेते हैं, दूसरे एक्सचेंज पे जाके सेल कर लेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो सारे लोग फंस गए। तो ये कौन सा स्कैम करने का तरीका था? 45% आपने स्कैम किया या करवाया जाने अनजाने में। जैसे ही आपको हैक का पता चला वैसे ही आपने विड्रॉवल को ब्लॉक कर दिया, तो साथ में आपको डिपॉजिट को भी ब्लॉक करना चाहिए था। आपने डिपॉजिट को क्यों नहीं ब्लॉक किया? दोस्तों मेरा 5th क्वेश्चन ये है कि ये 3 ऑथोराइज सिग्नेचरी कौन थे जिनकी वजह से ये हैक हुआ? क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के लिए वजीर एक्स की तरफ से 3 एटलीस्ट सिग्नेचर चाहिए था और लेमिनर की तरफ से 1 सिग्नेचर चाहिए था। तो इस 3 सिग्नेचर के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? क्या ये निश्चल शेट्टी खुद थे या इनकी टीम के कोई और सिक्योरिटी को देखने वाले मेंबर थे? कौन ये लोग थे? इनके खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? आप मुझे ये बताइए कि ये 3 सिग्नेचर आपकी तरफ से गए क्यों, कैसे गए, इसकी डिटेल आप शेयर कीजिए। दोस्तों सही बात बताऊं तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए कि ऐसे लोगों के से पंगे ले रहा हूं जो मेरा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को मिनटों में उड़ा सकते हैं। तो आपके लिए मैं लड़ रहा हूं। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।